Bismillahirrahmanirrahim. G class, today we are going to prove second theorem. I am going to read the statement of the theorem. Any point equidistant from the endpoints of a line segment is on the right bisector of it. फर्स्ट पोर्शन पे चलते हैं पहले स्टेटमेंट की. एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट. कोई भी एक पॉइंट है, लेट्स सपोज द पॉइंट इज पी और आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी. एक लाइन सेगमेंट ए बी है और एक पॉइंट पी है. गिवन क्या है? एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ए और बी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इसके एंड पॉइंट्स हैं. और आपके पास गिवन है कि पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए से और बी से इक्विडिस्टेंस है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट. और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है. अब गिवन है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच दैट पी ए कंग्रेंट टू पी बी. गिवन क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये जो पॉइंट पी है इसका ए तक पी ए और पी बी क्या है? कंग्रेंट है. टू प्रूव द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी. हमने ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट पी है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है. कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. आपने पी को सी के साथ ज्वाइन किया. ये जो डॉटेड लाइन है ये कंस्ट्रक्शन को शो कर रही है. आपने पी को सी के साथ ज्वाइन किया and it is also given in the construction that C is the midpoint of AB. Now here we have two triangles. Number one triangle ACP और आपके पास second triangle है triangle BCP. अब there is a correspondence between both the triangles, triangle ACP having correspondence the triangle BCP. अब PA congruent है PB के, we know that because P is a point that is equidistant from point A and B. इसका मतलब ये है कि PA congruent है आपके पास PB के and it is also given in the statement. PC congruent to PC. अगर आप ये वाली ट्राइंगल देखें ट्राइंगल ACP और एक आप ये वाली ट्राइंगल देखें ट्राइंगल BCP, इनमें जो PC साइड है it is common between both the triangle. So these are the common sides. This is the common side. फिर आपके पास AC congruent है BC के. अब AC और BC किस तरह से congruent है? Because C is the midpoint of AB. So A से लेकर C तक और B से लेकर C तक ये आपस में क्या होंगे? congruent होंगे. ये आपकी क्या थी? कंस्ट्रक्शन थी. सिमिलरली अब आप देखें ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में और ये साइड इक्वल है इस साइड के. यानी कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कंग्रेंट है. इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी. देयरफॉर ट्राइंगल एसीपी कंग्रेंट टू ट्राइंगल बीसीपी एस डॉट एस कंग्रेंट टू एस डॉट एस. यानी कि साइड कंग्रेंट है साइड के. यानी कि ये आपके पास क्या हो गया? ट्रिपल एस पोस्टुलेट. अब अगर एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के कंग्रेंट होती है, इट मीन्स दैट कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. यानी कि ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ये एंगल कंग्रेंट होगा इस एंगल के, और ये जो आपके पास एंगल है ये वाला एंगल ट्राइंगल एंगल ACP और एंगल BCP ये भी आपके पास क्या होंगे? कंग्रेंट होंगे. इसी तरह से देखें आप एंगल ACP कंग्रेंट टू एंगल BCP ये आपके पास 1 हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में कंग्रेंट होंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल. फिर उसके बाद आपके पास क्या है? बट मेजर एंगल ACP पर प्लस मेजर एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री. दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स. ट्राइंगल में देखें आपके पास मेजर एंगल ACP है और एक आपके पास मेजर एंगल BCP है. ये दोनों के एडजस्टेंट एंगल्स हैं और एडजस्टेंट एंगल्स वो वाले एडजस्टेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो, दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब आपके पास मेजर एंगल ACP इक्वल है मेजर एंगल BCP विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. किस तरह से है?
अगर ये दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। इसका मतलब एक एंगल अगर 90 का होगा तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दैट इज PC is perpendicular on AB. This sign is showing that perpendicular. इसका मतलब ये है कि PC आपके पास क्या है, AB के ऊपर perpendicular है। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो आपके पास एंगल ACP और एंगल BCP आपके पास किसका है, 90 डिग्री का। इसका मतलब आपके पास PC जो है वो AB के ऊपर perpendicular है। Similarly, अगर आप देखें CA congruent to CB, we know that CA CB के क्या है, congruent है, because C was the midpoint of line segment AB। इसका मतलब CA congruent था CB के ऊपर। इसका मतलब क्या है, आपके पास PC is the right bisector of AB। इसका मतलब है PC क्या है, ये right bisector है AB का। That is the point P is on the right bisector of AB। Hence prove that कि आपका जो पॉइंट P था वो AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है।